Hello student, this question is question number 1 of exercise 1.1 of NCERT class 11. क्या पूछा गया है? Which of the following are sets? Justify your answer. 9 क्वेश्चन हैं, एक एक करके देखते हैं. First, the collection of all months of a year beginning with letter J. भाई जैसे स्टार्ट होने वाले लिमिटेड मतलब वो है मंथ्स, जैसे कि जून, जनवरी, जुलाई, ठीक है ना. तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है. कहीं पे भी जो भी कोई बोलेगा बता देगा इसका आंसर, सबको इसका आंसर पता है. कोई भी मतलब दो लोगों की अलग अलग राय नहीं हो सकती. तो इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई इट इज़ ए सेट. मैं सिर्फ राइट या रॉन्ग लिख रहा हूँ, ये है. सेकंड, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. भाई देखिए, ये नहीं है, ये कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है. किसी को कोई राइटर पसंद होगा, किसी को कोई राइटर पसंद होगा, और ऐसी कोई राइटर की डेफिनेशन नहीं है. ठीक है. बेसिकली किसी चीज़ की डेफिनेशन होती है ना, तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ के तौर पे काम करती है, और फिर जो है मतलब वो उसके बेसिस पे जो भी हम लिखते हैं वो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है. यहाँ पे राइटर की डेफिनेशन नहीं है, कौन राइटर अच्छे हैं, कौन राइटर बेकार हैं. ठीक है. आपने भी देखा होगा, इनाम जब मिलता है तो किसी राइटर को इनाम मिलता है और कोई संस्था मतलब किसी और राइटर को पसंद करती है. इट इज़ नॉट ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, इट इज़ नॉट ए सेट. थर्ड, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. ये भी नहीं है, बेस्ट क्रिकेट की डेफिनेशन नहीं है. ठीक है. अब ये बोलता कि सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले 11 खिलाड़ी, तो हम बता देते. वो हर कोई नहीं बता पाता, लेकिन वो स्टैटिक्स देखोगे तो हर किसी का आंसर एक ही आएगा. लेकिन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वाले बोलेंगे कि भाई उनके क्रिकेटर्स अच्छे हैं, इंडिया वाले बोलेंगे इंडिया वाले बैट्समैन अच्छे हैं. ठीक है. तो इसका कोई अंत नहीं है. इट इज़ नॉट ए सेट. नाउ फोर्थ वन, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास. बिल्कुल ये है. भाई आपको अपनी क्लास के बच्चों के बारे में पता है, कौन कौन आपकी क्लास के बच्चे हैं. उनमें से ये भी पता है कि कौन से बॉयज़ हैं और कौन से गर्ल्स हैं. ठीक है. तो ये कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है. ठीक है. कोई हम नहीं बता पाएंगे आपकी क्लास में कौन बच्चे हैं, लेकिन हाँ, जब हम उसकी अटेंडेंस देखेंगे तो हम बता देंगे. स्टैटिक्स मौजूद है इसका. ये सेट्स है. द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100. ये भी आप बता सकते हो कि कोई नंबर जो है 100 से छोटा है या नहीं है. ठीक है. तो ये भी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है. 6, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद. बिल्कुल ये भी है. यहाँ पे इसने नाम बोल दिया कि मुंशी प्रेमचंद ने कौन कौन सी नॉवेल्स लिखी हैं, तो वो भी हम सबको नहीं पता होगा, लेकिन इसका स्टैटिक्स मौजूद होगा कि ये इसने लिखी, ये इसने लिखी है. वो देख के आप बता सकते हो कि कोई भी बुक जो है वो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है या नहीं. 7th, तो एक मिनट, सॉरी, 6th हो गया. 7th, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स. भाई बता सकते हो कोई भी मतलब इंटीजर जो है वो इवन है या नहीं है. इट इज आल्सो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. डेफिनेशन है इवन नंबर की. 8th, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. बिल्कुल इस चैप्टर हम बता सकते हैं कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर का है या नहीं है देख के. ठीक है ना. इट इज आल्सो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. 9th, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड. अगेन ये भी क्या कहते हैं, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है. भाई किसी को जो है टाइगर सबसे ज़्यादा डेंजरस लगता होगा, किसी को लॉयन सबसे ज़्यादा डेंजरस लगता होगा. ठीक है. ये भी एक परसेप्शन वाली बात होगी. तो ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इट इज़ नॉट ए सेट. ठीक है.